नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 36। आज हम लोग हिंदी में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आगे की बात को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने उनके बीच के संवाद को जाना है। बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। यहाँ आप जानते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हम लोगों ने देखा कि किस तरह जब भगवान राम शिव धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम क्रोधित होकर दंड देने के लिए आते हैं और उसके बाद उनके और लक्ष्मण के बीच कुछ तीखा संवाद होता है। तो उसके बाद परशुराम कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारे जय यहीं सब राजा। वो कहते हैं कि आप ही में से किसी ने धनुष को तोड़ा है और आप उनको आगे कीजिए, किसने तोड़ा है, नहीं तो मैं सारे राजा यहाँ के मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। और मुनि का वचन सुनकर लखन मुस्कुराते हैं और परशुराम का अवमानना करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर किन्हीं गोसाई। कह रहे हैं कि बचपन में तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सी धनुष को तोड़ा है, तब तो आपने कोई गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों आ रही है? इसको सुनकर भृगुकुल केतु मतलब भृगुकुल के परशुराम गुस्सा कर कहते हैं। और यहाँ कुछ शब्द हैं, जैसे बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब अलग करना, वचन मतलब बातें, कबहू मतलब कभी भी, गोसाई मतलब गोस्वामी और केही मतलब किस, सुनी मतलब सुनकर, अवमाने मतलब अनादर और रिस मतलब नाराजगी, यही मतलब इस, और भृगुकुल केतु मतलब भृगुकुल के ध्वज। अब यहाँ इसका भावार्थ है कि राम की बातों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कह रहे थे कि जो शत्रु के काम करता है उससे तो लड़ाई ही होती है। शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। परशुराम जी आगे बोले, इसलिए उस व्यक्ति को इस सभा समाज से अलग कर दो, अन्यथा सभी राजा मेरे क्रोध के कारण मारे जाएंगे। परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हमने बचपन में बहुत सारी धनुहियां तोड़ी, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा के समान परशुराम जी और क्रोधित होकर बोले। और आगे नेक्स्ट वर्कशीट में अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि चलिए अब उपर्युक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि परशुराम जी ने किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा? तो ऑप्शन है धनुष तोड़ने वाले को, लक्ष्मण को, जनक को, सभी को। तो उन्होंने धनुष तोड़ने वाले को सभा से अलग करने को कहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन क। प्रश्न 2 है, किसने कहा बचपन में हमने बहुत ही सी धनुहियां तोड़ी? तो यह ऑप्शन है राम, लक्ष्मण, जनक और सीता। तो यह लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ी। फिर प्रश्न 3 है कि क्रोध का विलोम शब्द बताइए। तो क्रोध का विलोम ऑप्शन है प्रेम, गुस्सा, दुख और इनमें से कोई नहीं। तो विलोम शब्द होता है प्रेम, क्रोध का उल्टा शब्द होगा प्रेम। और चौथा है कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए नी शब्द का बार बार आवृत्ति हुआ है, इसलिए इसमें ये अनुप्रास अलंकार होगा। इसका उत्तर ख होगा। और एक गतिविधि है कि आप अपने दैनिक जीवन में कभी भी कविता या गीत आदि सुनते होंगे जिसमें आपको तुकबंदी दिखती होगी। ऐसी ही तुकबंदी से कोई 8 पंक्तियों की कविता लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। गतिविधि है कि आपने अपने दैनिक जीवन में भी कविता या गीत आदि सुनते होंगे जिसमें आपको तुकबंदी दिखती होगी। ऐसी तुकबंदी से कोई 8 पंक्तियों की कविता लिखिए। तो यहाँ है वो कविता की, चुन चुन करती आई चिड़िया, डाल का दान लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, डाल का दान लाई चिड़िया, भूख लगे तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी,
कौवा रोटी लाएगा लाके उसे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। तो इस तरह से यह तुकबंदी वाली ऐसी बहुत सारी कविताएं आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।